Hello everyone, welcome again. Today we will read class 9 poem A Legend of the Northland of chapter 5. आज हम क्लास 9 का NCERT का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के बारे में। ये एक पौराणिक कथा है नॉर्थलैंड के बारे में और इस स्टोरी में बताया गया है कि लालच एक बुरी बला है। एक लेडीज़ होती है जो कि सेंट को एक केक बना के देती है और वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है तो वो उस केक को नहीं दे पाती और जबकि जो वहाँ पे जो सेंट था वो बहुत ज़्यादा भूखा रहता है तो उस समय वो लालच करके उसको खाना नहीं दे पाती है और बाद में वो उसे वुड पिकर बना देता है। तो देखेंगे इस स्टोरी को डिटेल में देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लिप दैम थ्रू। तो इसमें कवि कहता है कि वह नॉर्थलैंड में घटित हुई एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा है। लीजेंड का मीन्स होता है पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा वो सुनाने जा रहा है। नॉर्थलैंड में सदियों में जो दिन थे वो बहुत छोटे और रातें जो होती थी बहुत लंबी होती थी। वहाँ रातें इतनी लंबी होती थी कि लोग पूरी रात सो नहीं पाते थे। इन द नेक्स्ट लाइन वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। फिर आगे जो पोइट है वो कहता है कि नॉर्थलैंड में जब बर्फ़ गिरती है तो तेज़ चलने वाले पशु जो रेंडियर स्लेज होते हैं गाड़ियों में जोड़ दिए जाते हैं। ये स्लेज गाड़ियाँ बर्फ़ पर चलती हैं। वहाँ बहुत ठंड होने के कारण बच्चे फर के बने कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े बहुत मज़ेदार लगते हैं। बच्चे इन कपड़ों में भालू के शाव को जैसे दिखते जैसे भालू दिखते हैं ना बियर रैंड बियर, तो उसी तरीके से वो दिखाई देते थे। आगे देखेंगे थर्ड स्टैंजा जो है दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड हियर यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। फिर आगे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि नॉर्थलैंड में एक अजीब कहानी प्रचलित है। कवि कहता है कि उसे उस कहानी की जो ट्रुथ है उसमें विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा विश्वास है कि यदि उस कहानी को सुनाया जाए तो उससे सुनने वाले को बहुत कुछ जो मोटिवेशन है, शिक्षा है, वो ज़रूर मिलेगी। तो आगे है वंस वैन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। फिर इसमें जो कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब भले संत पीटर जीवित थे। जो संत होते हैं वो पीटर क्या थे, जीवित थे। वह इस संसार में रहते थे और जैसा कि हम सभी जानते हैं जहाँ भी जाते थे लोगों को क्या देते थे, प्रीचिंग करते थे, यानी कि उपदेश देते थे, लोगों को उपदेश देते थे। और इस संसार में मतलब वो पैदल भ्रमण किया करते थे, मतलब इधर से उधर वो पैदल ही जाया करते थे। आगे है he came to the door of cottage and traveling down the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तो जैसे जो संत पीटर हैं लोगों को उपदेश देते हुए संपूर्ण संसार में पैदल भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान वह एक कुटिया के दरवाजे पे आए। कॉटेज पे आए, कुटिया जिसको बोलते हैं, उसके दरवाजे पे आए और उस कुटिया में एक नाटी महिला रोटी बना रही थी। एक जो महिला थी लिटिल वुमेन, मतलब छोटी सी थी, बनी टाइप की थी, तो वो क्या कर रही थी, रोटियां बना रही थी। जब वह उन रोटियों को चूल्हे पर सेक रही थी तो वो वहाँ पे उस समय पहुँचे थे, वहाँ पे उसी समय वो वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर आगे है एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। उसके बाद में जो संत पीटर हैं वो क्या कहते हैं कि दरवाजे पर जो पहुँचते हैं उस समय शाम हो गई थी और व्रत रखने के कारण वह पूरे दिन भूखे रहे थे। उनका फास्ट चल रहा था तो पूरे दिन भूखे थी। अब उन्हें कमजोरी महसूस भी हो रही थी, वीकनेस हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस नाटी महिला से कहा कि अपनी रोटियों की भंडार में से उन्हें एक रोटी उन्हें भी दे दे। इस तरीके से वो उसने उन्हें कहा कि मुझे एक सिंगल वन दे दीजिए आप। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसके बाद में क्या होता है, जब संत पीटर ने उस लिटिल विमेन से कहा कि मुझे एक रोटी मांगी तो उसने उनके लिए बहुत छोटी रोटी बनाई। उसने उसे सेकना शुरू किया। रोटी सेके जाते समय उस लिटिल वुमेन ने उस रोटी को देखा। उसे सोचा कि भाई रोटी इतनी बड़ी थी कि उसे दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस थी, ग्रेडी थी, तो उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी।
Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर उसके बाद में वृद्ध महिला ने विशेष रूप से संत पीटर को देने के लिए छोटी सी रोटी बनाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो देखने में मतलब उसके कंपैरिजन में छोटी थी जो कि वो बना रही थी, और वह उसे नहीं दे पाई, इसलिए उसने दोबारा आटा गूँथा। अब उसके बाद में क्या हुआ, दोबारा उसने वो वापस रोटी बनाई थी, लेकिन वो भी उसको लगा कि काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए वो भी उसे नहीं दे पाई और दोबारा उसने आटा गूँथा। इस गुथे हुए आटे से उसने एक और अधिक रोटी बनाई। उसे रोटी मतलब वो सीखने की जब वो प्रोसेस कर रही थी, उसने उसे उल्टा पुल्टा, अब उसने देखा कि उससे रोटी पहली रोटी जितनी बड़ी हो गई थी। जब उसने उसे बेला था, बनाई थी, तो उसकी जो रोटी थी वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। आगे है, देन शी टुक ए टाइनी स्कार्प ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उसके बाद में क्या होता है, अब उस जो लिटिल विमेन थी उसने बहुत थोड़ा सा आटा गूँथा हुआ था और इस आटे को बहुत छोटा बेल करके एकदम चपटा कर दिया था, जैसे वेफर्स होते हैं ना, पापड़ एकदम पतले पतले होते हैं उस तरीके से। अब उसने उस पापड़ जैसी पतली रोटी को सेका, लेकिन वह इतनी लालची थी कि वह उस पापड़ जैसी पतली रोटी को भी नहीं दे पाई थी। मतलब अभी भी उसका मन नहीं किया कि मैं इसको रोटी दे दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, कंजूस थी, इसलिए वो नहीं दे पाई थी उसको। उसके बाद में है, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. इसके बाद में जो लिटिल विमेन है उसने क्या किया, स्वयं से उसने कहा कि वह अपनी रोटियां स्वयं खाती है तो उसे बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब ये रोटियां उसे किसी और को देनी होती है तो वो इससे उतनी बड़ी लगती है। यह सोचकर उसने अपनी सारी रोटियां ताक पर रख दी और उसे संत पीटर को एक भी रोटी नहीं दी। मतलब वो उसे दे ही नहीं पाई उस समय पे। वो उसे सोच रही थी कि मैं जब खाती हूँ तो मुझे तो छोटी लगती है और मैं इसको कैसे दे दूँ, इस तरीके से फिर वो उसने रोटियों को नहीं दिया था। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. फिर उसके बाद में जो लिटिल विमेन थी उसने संत पीटर को एक भी रोटी नहीं दी थी। वह नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो भूखे व कमज़ोर थे। उस लिटिल विमेन के ऐसे लालची व्यवहार ने संत को गुस्सा दिला दिया था। वो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई फूड। फिर इसके बाद में क्या होता है, सॉरी ऊपर वाली लाइन पढ़नी थी, एंड ही सैड, यू आर फार टू सेल्फिश टू डेविल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। फिर उसके बाद में संत पीटर ने उस जो टाइनी जो लेडीज़ थी उससे कहा कि वो इतनी स्वार्थी कि वो मानव रूप में, ह्यूमन बींग्स के रूप में रहने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस योग्य नहीं है कि उसे भोजन, रहने के लिए स्थान और स्वयं को गर्म रखने के लिए आग मिले। तो इस तरीके से जो सेंट थे, जो संत थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस पर। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड आई वुड। फिर उसके बाद में उस नाट्य मेला से नाराज होकर के जो संत पीटर थे उन्होंने कहा कि उसी समय से वो पक्षियों की भांति घोंसला बना के रहेगी। उन्होंने मतलब उनको श्राप दे दिया था उस लेडीज़ को कि वो पक्षी जैसे होती है ना, तो उसकी जैसे घोंसला बना के रहेगी। उन्होंने कहा कि उसे उसका थोड़ा बहुत भोजन दिन भर कठोर सूखी लकड़ी में छेद करके प्राप्त होगा। उन्होंने क्या बोला था कि मतलब जितना काम वो करेगी उसके अकॉर्डिंग उसे बहुत थोड़ा सा ही मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने उसको श्राप दे दिया था। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। और इस तरीके से जैसे ही संत पीटर ने उस जो छोटी महिला थी वो एक पक्षी बन जाने का श्राप दिया, वह चिमनी जो धुआरा होता है उससे होकर ऊपर चली गई थी, मतलब श्राप दे दिया था और वो उसके बाद में वुड पिकर बन गई थी। वह एक शब्द भी नहीं बोली और ये कटफोड़वा वह नाटी महिला थी। मतलब जो इसमें एक जो होता है कटफोड़ा उसी को बोलते हैं वुड पिकर को, और वो एक जो लिटिल वुमेन थी वही बन गई थी और पक्षी में एकदम चेंज हो गई थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो जैसे ही वो वुडपेकर में चेंज हो जाती है, उस जो लिटिल विमेन थी उसने अपने सिर पर एक लाल टोपी पहनी हुई थी। जब वह
वुड पिकर में बदल गई तो टोपी वैसी की वैसी रही, लेकिन उसके दूसरे सभी कपड़े एकदम जल गए थे। वे लपटों में जलकर कोयले जैसे काले हो गए थे, मतलब क्योंकि वो आग में बनी थी, आग में जली थी, तो सारे कपड़े एकदम उसके एकदम जल गए थे। और उसने टोपी पहन रखी थी रेड कलर की, वो अभी की अभी रही थी वहाँ पे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लाइक्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग फॉर फूड। और इस तरीके से गांव में विद्यालय जाने वाले प्रत्येक लड़के ने जंगल में उस वुडपिकर को देखा है। वुडपिकर के रूप में वह जो लिटिल विमेन थी अब भी पेड़ों में रहती है। वह अपना भोजन पाने के लिए लकड़ी में छेद करती रहती है। तो ये जो पोयम थी ये एक फॉबी कैरी के द्वारा लिखी हुई थी और ये बैलेड है, मतलब एक तरीके